हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। आपका पहला प्रश्न है, राम रमापति कर धनु लेहूं यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, वक्रोक्ति। आपका सही उत्तर है सी, अनुप्रास अलंकार। रमा राम रमापति कर धनु लेहू में अनुप्रास अलंकार है। इस पंक्ति में रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, जिसके कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। जैसे राम में रा है, रमापति में रा है, तो इसमें रा की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार। आपका दूसरा प्रश्न है, पंकज में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व। आपका सही उत्तर है सी, बहुब्रीहि। पंकज शब्द में बहुब्रीहि समास है, जिसका विग्रह होता है कीचड़ में पैदा होने वाला। आपका तीसरा प्रश्न है, यथार्थ शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। आपका सही उत्तर है ए, दीर्घ संधि। यथार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? यथा प्लस अर्थ। आपका चौथा प्रश्न है, श का उच्चारण स्थान है दंत, तालु, कंठ, मूर्धा। आपका सही उत्तर है डी, मूर्धा। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में विवृत स्वर है ई, आ, उ, ओ। आपका सही उत्तर है बी, आ। विवृत स्वरों का उच्चारण में मुख द्वार पूरी तरह से खुला रहता है। जिह्वा मुंह के निचले हिस्से में होती है और तालू से दूर होती है। आपका छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? जा, टा, डा, ठा। आपका सही उत्तर है ए, जा। आपका सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से आयोगवाह वर्ण कौन सा वर्ण है? उ, अंक आ, ओ, ए। आपका सही उत्तर है बी, अंक आ। आयोग वर्ण क्या होते हैं? जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, लेकिन वे स्वरों के साथ मिलकर अर्थ व्यक्त करते हैं। आपका आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? अणा, ला, रा, चा। आपका सही उत्तर है बी, ला। पार्श्विक ध्वनि क्या होती है? ऐसी ध्वनि जो उच्चारण करते समय जीभ के किनारों से हवा के निकलने के कारण बनती है। आपका नवां प्रश्न है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, दंतालु, तालु, मूर्धा। आपका सही उत्तर है सी, तालु। तो श का उच्चारण स्थान तालु है। आपका 10वां प्रश्न है, प्लुप्त स्वर कौन सा है? ओम, ओम, औम, ओम। आपका सही उत्तर है बी, ओम। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, वो होता है हमारा प्लुप्त स्वर। आपका 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? च, ज, झ, ड। आपका सही उत्तर है ए, चा। अघोष वर्ण क्या होते हैं? वे ध्वनियां
जिनके उच्चारण में स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता है, वो हमारे अघोष वर्ण होते हैं। आपका 12वां प्रश्न है, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, संयुक्त व्यंजन। आपका सही उत्तर है ए स्वर। आपका 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? का, ढा, छा, मा। आपका सही उत्तर है सी छा। आपका 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतःस्थ नहीं है? य, हा, रा, वा। आपका सही उत्तर है बी हा। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे? य, र, और ला और वा, ये हमारे होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। आपका 15वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 4, 7, 2। आपका सही उत्तर है बी 4। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ एंड री। आपका 16वां प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण, उच्छिष्ट व्यंजन, अल्पप्राण, अनुनासिक। आपका सही उत्तर है ए महाप्राण। आपका 17वां प्रश्न है, जहां बिना कारण के कार का होना पाया जाए, यहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान। आपका सही उत्तर है सी विभावना। विभावना अलंकार एक अर्थालंकार है, जहां कार बिना कारण के या अपूर्ण कारण से होता है, या जहां कारण के अभाव में भी कार्य की सिद्धि होती है। आपका 18वां प्रश्न है, संदेशनि मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? रूपक, वक्रोक्ति, अन्योक्ति, अतिसंयोक्ति। आपका सही उत्तर है डी अतिसंयोक्ति। अतिसंयोक्ति अलंकार में किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर या चमत्कार पूर्ण ढंग से कहा जाता है, जिससे वह बात लोक सीमा से भी परे हो जाती है। आपका 19वां प्रश्न है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, अन्योक्ति। आपका सही उत्तर है सी यमक। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में यमक अलंकार है। बेर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहला बेर, जो पहला बेर है ये, इसका अर्थ होता है, जो इसमें है वो फल से दर्शाया गया है, और दूसरे बेर का मतलब समय से है। आपका 20वां प्रश्न है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख, उपमा, रूपक, अतिसंयोक्ति। आपका सही उत्तर है सी रूपक। नवल सुंदर श्याम शरीर में रूपक अलंकार है। यहाँ नवल सुंदर श्याम शरीर को एक इकाई के रूप में देखा गया है, जहाँ शरीर को सुंदर श्याम के रूप में चित्रित किया गया है, जिससे उपमेय और उपमान के बीच अभेद संबंध दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए।